यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। एक और जहां बीजेपी के लिए यह उपचुनाव साख का चुनाव होने वाला है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपना पीडीएफ फॉर्मूला भुनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन अब सिर्फ 9 सीटों पर ही ये उपचुनाव होंगे, जिसकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन छूटी हुई एक सीट यानी कि मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को अभी टाल दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष अब बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गया है। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव न कराने के पीछे बीजेपी की बड़ी वजह बताई है। तो क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों मिल्कीपुर सीट पर टला उपचुनाव, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें खाली हैं। इन 10 में से 9 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, लेकिन एक सीट बाकी रह गई और वो सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव अभी नहीं कराने के फैसले के पीछे चुनाव आयोग ने 2022 के चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पेंडिंग होने का तर्क दिया है, जिसके बाद विपक्ष को एक बार फिर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शायराना पोस्ट करते हुए लिखा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने चुनाव आयोग की ओर दिया गया तर्क खारिज करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। उन्होंने कानपुर की सीसामऊ सीट का मामला भी कोर्ट में होने का जिक्र करते हुए कहा कि इरफान सोलंकी ने अपनी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और ये याचिका भी अभी पेंडिंग है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। सपा प्रवक्ता ने चुनाव आयोग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। वहीं यूपी कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि एक देश एक चुनाव का राग अलापने वाली बीजेपी उपचुनाव भी एक साथ नहीं करा पाई। मिल्कीपुर में 7 चुनाव न कराकर बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है। उन्होंने इसे अयोध्या का अपमान बताते हुए कहा कि लोगों का मतदान का मौलिक अधिकार छीना गया है। मिल्कीपुर की जनता बीजेपी को बड़ी हार देकर इसका हिसाब करेगी। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई है, जो हालिया लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए थे। सपा से लेकर कांग्रेस तक मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं कराने के फैसले को लेकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो गई हैं। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव टाले जाने को लेकर एक बड़ा कारण बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या के मिल्कीपुर में अपना इंटरनल सर्वे कराया था, जिसमें की हार हो रही थी, इसलिए उन्होंने पहले सभी पिछड़े और दलित बीएलओ को हटाया, उसके बाद फिर इंटरनल सर्वे करवाया। अखिलेश ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद प्रशासन के लोगों को बुलाकर पूछा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली। जब पता लगा कि ये इतना खेल खेलने के बाद भी चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने चुनाव टाल दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर ये लोग कोर्ट से याचिका वापस नहीं ले पाए, तो फिर मिल्कीपुर में इस बार चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है कि 2 दिन के अंदर कोर्ट रिट वापस ले ले। इस बयान के मुताबिक अखिलेश यादव का साफ कहना है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी ने जानबूझकर टाला है, क्योंकि बीजेपी को पता चल गया था कि वो ये चुनाव हारने वाली है और यही कारण है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से इस सीट का चुनाव टाल दिया गया। वहीं इस सीट पर चुनाव टलने की वजह लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर बीजेपी को मिली हार भी एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जहां बीजेपी इस सीट पर पूरी तरह से यानी कि अयोध्या में पूरी तरीके से श्योर थी कि ये सीट उनकी जीत सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन लोकसभा के चुनावी परिणामों ने हर किसी को चौंका दिया था। तो वहीं अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव ना होना भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी को चुनाव से पहले ही हार का डर था, जैसा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा। दरअसल चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। आयोग का कहना है कि जिन सीटों को लेकर कोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल है, वहां शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और अपनी याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है। गोरखनाथ बाबा का कहना है कि मैंने मुकदमे वापस लेने का अनुरोध किया है।
कोर्ट मेरी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उनके बाद बीजेपी उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है कि अवधेश प्रसाद के जिस नोटरी एफिडेविट को अधिवक्ता ने सर्टिफाइड किया है उसका लाइसेंस समाप्त हो चुका है, लिहाजा सपा सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा दाखिल नामांकन प्रपत्र को निरस्त किया जाए और मुझे यानी कि गोरखनाथ बाबा को विजयी प्रत्याशित घोषित किया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार नोटरी अधिवक्ता के लिए दस्तावेज प्रमाणीकरण के दिन चालू लाइसेंस रखना अनिवार्य है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी हो चुके हैं। ऐसे में बात सीएम योगी के इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेने से लेकर सामाजिक समीकरणों तक की हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट के समीकरणों में ऐसा क्या है जो उपचुनाव टलने को लेकर सपा और कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि मिल्कीपुर में उनके प्रत्याशी की याचिका से चुनाव फंस सकता है। आखिर गोरखनाथ बाबा ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद के फैजाबाद के सांसद बनने के बाद भी याचिका वापस क्यों नहीं ली? तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने लखनऊ में गोरखनाथ बाबा को बुलाया और तुरंत याचिका वापस लेने को कहा, जिसके बाद गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने का वीडियो भी जारी किया। हालांकि सरकार का सबसे बड़ा फेलियर ये बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर की चुनाव की रिपोर्ट अयोध्या जिला प्रशासन से लेकर राज्य चुनाव आयोग से होते हुए ये रिपोर्ट दिल्ली चुनाव आयोग तक पहुंची, लेकिन सरकार को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में कई सभाएं कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से मिल चुके हैं। बावजूद इसके ये चूक कैसे हो गई कि सरकार को ये पता ही नहीं चला कि 2 साल पुराना एक केस लंबित है और यहां का चुनाव रुक सकता है। फिलहाल सवाल कई हैं और यही वजह है कि विपक्ष अब लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहा है। यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो बीजेपी पर यह आरोप भी लगा दिया है कि बीजेपी को पता चल गया था कि वो वहां हारने वाली है और इसी वजह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव टाल दिया गया। बहरहाल यूपी उपचुनाव को लेकर लड़ाई आर पार की दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 में से इन 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा और देखना यह भी अहम होगा कि मिल्कीपुर सीट पर कब चुनाव कराए जाएंगे और विपक्ष इसको लेकर बीजेपी पर अभी आगे और क्या आरोप लगाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।